लोका चैप्टर 1 चंद्रा देख के आ रहा हूँ थिएटर से। आज एक और फिल्म देख के आ रहा हूँ यार। इसकी हिंदी वर्जन सिंस आई है थिएटर में, सो आई डिसाइडेड टू वॉच इट बिकॉज रिव्यूज वर प्रीटी गुड एंड आई हैव टू से आई वाज एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड बाय द फिल्म। आई मीन, ये मलयाली सिनेमा कितना सोचता है। ये लोग बजट कम लगाते हैं, पैसे कम लगाते हैं, सोचते ज़्यादा है। ठीक है, जितना भी बजट ये लगाते हैं उसमें से आई थिंक 60% बजट ये लोग सोचने में लगाते हैं और 40% बजट ये लोग वाइजली यूटिलाइज करते हैं टू मेक अ गुड फिल्म। एंड ये है सुपर हीरो फिल्म भाई, रूटेड फ्रॉम अ देसी पास्ट, इंडियन रूट्स से रिलेटेड कर दिया है भाई। देखो, बॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग टू कम अप विद अ स्क्रिप्ट फॉर अ फिल्म लाइक क्रिश 4। ऐसा नहीं है कि क्रिश कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोई सुपर हीरो फिल्म है बट इट वाज क्वाइट पॉपुलर। बट उसका देखो, उसका स्क्रिप्ट लाने में ही दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। मलयाली सिनेमा ने ऑलरेडी दे मेड फिल्म्स लाइक मिन्नल मुरली एंड नाउ दे मेड दिस लोका चैप्टर 1। भाई गजब है भाई। मतलब जिस तरह से कल्याणी प्रियदर्शन को प्रेजेंट किया है एज चंद्रा, द लीड सुपर हीरोइन, आई कुड से, काफ़ी मज़ेदार है। आई मीन, उनका जो कैरेक्टर है शुरू में पता चल जाता है कि शी इज़ अ सुपर हीरो, बट व्हाट काइंड ऑफ अ सुपर हीरो जब आपको पता चलेगा तब और मज़ा आता है। आपको आई थिंक अप टिल द इंटरवल पता नहीं चलता है कि किस टाइप की सुपर हीरो है वो। इनिशियली लगता है कि शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल सुपर हीरो, बट उनके अंदर पावर्स क्या है वो धीरे धीरे आपको फिल्म के आगे जाने से पता लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जिस तरह से स्टोरी अनफोल्ड होती है वी कम टू नो अबाउट द वर्ल्ड ऑफ चंद्रा का पास्ट क्या था, वो हाउ शी लैंडेड इन बैंगलोर एंड वहाँ पे वो किस तरह से एक प्रॉब्लम में उलझ जाती है विद दोज 3 बॉयज। ठीक है, आउट ऑफ दैट क्या उसका नाम था, वी से वेनू वो बड़ा कॉमेडी था भाई। जितने भी सीन्स चंद्रा के विद दोज पीपल, वेनू ने ये दूसरा वाला क्या था जो मेन था, याद नहीं आ रहा उसका नाम। उन तीनों के साथ बड़ा कॉमेडी हो रहा था भाई। कॉमेडी एक्चुअली वर्क्स इन दिस फिल्म। काफ़ी जगहों पे कॉमेडी है एंड आई रियली लाइक्ड इट। एक्चुअली काम कर रहा है। ये तो फोर्स्ड ऑन द फेस कॉमेडी नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक पीपल आर रिएक्टिंग टू सिचुएशंस वहाँ पे कॉमेडी हो रहा था, तो दैट इज़ वन गुड थिंग। तीसरा मुझे जो अच्छा लगा वो है बीजीएम। भाई जेक्स बिजॉय ने क्या बीजीएम कंपोज किया है इस फिल्म के लिए। फॉरगेट अबाउट चंद्रास बीजीएम भाई, देयर इज दिस विलेन कॉल्ड नचियापम, आई थिंक सो। उसका बीजीएम वाज टू गुड। जब भी नचियापा स्क्रीन पे आते हैं भाई, भाई साहब वो बीजीएम जो बजता है, टन टन ऐसे करके बजता है भाई। मतलब लग रहा है कि भाई रियल विलन आ रहा है भाई। ऐसा वो कोई बहुत ही हट्टा कट्टा दिखने में इंसान नहीं है, बट देन उसका प्रेजेंटेशन जिस तरह से किया गया है, इट्स अमेजिंग। उनका जो कैरेक्टर है काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ जेमी फॉक्स फ्रॉम स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अगर आप उनका कैरेक्टर पूरा देखोगे ना इस फिल्म में, इट काइंड ऑफ हैज सिमिलैरिटीज विद जेमी फॉक्स फ्रॉम, वो जिस तरह से जेमी फॉक्स इलेक्ट्रा बन जाता है, बट उसका कैरेक्टर जिस तरह से रहता है वो उससे मिलता जुलता है। बट आई विल कम टू सम नेगेटिव्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस फिल्म में जो कलर ग्रेडिंग यूज़ किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। कुछ जगह में आई फेल्ट ही बैकग्राउंड थोड़ा सा फेक लग रहा है, बट दैट आई थिंक इज बिकॉज, आई डोंट नो, बिकॉज मे बी द बजट इज लो, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा फेक लग रहा था बैकग्राउंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वी कम टू नो अबाउट दिस वर्ल्ड ऑफ चंद्रा एंड दिस लोका। व्हाट इज दिस लोका, आई रियली डोंट नो। या ये कोई सिंडिकेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल। यू हैव सम कैमियोज एज वेल, बड़े अमेजिंग कैमियोज है, ठीक है। अब तक तो बहुत लोगों को पता चल ही गया होगा लोका में कैमियोज किन किन के है। टोविनो थॉमस है,
एंड एट द एंड यू हैव ऑफ कोर्स जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वो तो होगा ही होगा, डलकर सम्मान DQ. तो ही इज़ देयर एंड आई बिलीव ही इज़ गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 2. तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. बट जो मुझे ओवरऑल आई रियली लव्ड द फिल्म. पर काफ़ी दिनों बाद एक एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म देखा है एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ एंटी हीरो काइंड ऑफ अ सुपर हीरो फिल्म. ऐसा नहीं है कि I don't know. It's not an anti-hero film. My bad. It is a superhero film, to be very honest. It's not an anti-hero film. Chalo, ignore. So apart from that, everything is almost really good, well done. I think the comedy, the bond between those friends and Chandra, वो सब कुछ अच्छे से कवर किया. जिस तरह से धीरे धीरे रिविलेशंस होते हैं वो अच्छा है. The BGM, the presentation of the villain, कहानी इंटरेस्टिंग है तो वो सब मुझे अच्छा लगा. What I felt could have been better is number one, जिस तरह से आपने विलन को एस्टैब्लिश किया वो बहुत लेट में जाके एस्टैब्लिश हुआ है. ठीक है, बहुत लेट में एस्टैब्लिश हुआ है. एंड द फैक्ट कि उसको बताया गया था कि ही इज काइंड ऑफ अनबीटेबल बट ही गेट्स डिफीटेड, तो वो मुझे सूट नहीं करता. व्हेन यू टेल दैट अ विलन इज अनडिफीटेबल, वेरी स्ट्रांग, एंड ही हैज टू बी प्रेजेंटेड इन दैट वे. मुझे लगा क्लाइमैक्स में काइंड ऑफ उसको उस तरह से दिखाया नहीं गया था, थोड़ा सा फीका पड़ गया था चंद्रा के सामने. एंड दूसरी बात, जिस तरह से आई बिलीव जिस तरह से वो पास्ट का जो स्टोरी है चंद्रा का, 100 साल या 200 साल पहले, तो वो मुझे लगा कि बहुत ही अब्रप्ट वे में वो उस स्क्रीन प्ले में गुजारा गया है. तो वो मुझे लगा थोड़ा नेचुरली हो सकता था, बट इट कम्स इन अ वेरी अब्रप्ट वे, तो वो मुझे थोड़ा खटका. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लव द फिल्म. अभी भी लोका चैप्टर 1 हिंदी वर्जन चल रही है थिएटर में, जाके देख के आओ, यू वोंट रिग्रेट इट. बहुत मज़ा आने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट्स क्वाइट एन एंटरटेनिंग फिल्म. मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा फ्रॉम माई एंड.